सभी लोग कैसे हो? आइए सब अच्छे होंगे। और हम जा रहे हैं आज दीदी को लेने। हवा बहुत तेज चल रही है, कपड़े ऐसे उड़ गए। तो संदर बोल रहा है कि चलो आज दीदी को लेने चलते, दीदी का टाइम हो गया आने का। तो बस वही जा रहे हैं, वॉकिंग भी हो जाएगी और शाम को निकल नहीं पाते ना, तो इसी बहाने संदर के कहने से हम निकल भी आए बाहर है। संदर तो दिन डूबने वाला, 6 बजने वाले हैं। 6 बज गए होंगे ना, घर से जब चले थे तब 6 बजने वाले थे। हाँ बज गए 6 बजे हुए। 6 बजे तो हम लोग आ गए थे, तो भी बच्चों के इंतज़ार कर रहे थे। तो संदर बोला कि मम्मी चलो, ये होटल है बगल में, तो वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए ये बना रखा है छोटा सा पार्क। तो फिर बोला कि चलो मम्मी, जब तक दीदी आएंगे तब तक हम इधर थोड़ी देर खेलते हैं। तो फिर बच्चे भी आ गए, यहाँ पर फ़ोन कर दिया, बगले में है, जैसे उतरते हैं वैसे बस थोड़ी दूर में। तो फिर बच्चे बोले कि नाश्ता करा दो मम्मी, भूख लगी। तो फिर मैंने उनको यहाँ पर नाश्ता भी करा दिया, कोई वीडियो नहीं लिया था अंदर का। तो जो उनको पसंद था ना, सांभर वड़ा चटनी बहुत पसंद है यहाँ का, टेस्टी भी था। तो फिर वो बच्चों को नाश्ता हो गया। तो मैंने कहा चलो, आज संदर्भ के एग्ज़ाम थे ना, तो पार्क भी नहीं जा पाती। तो मैंने कहा चलो आज संदर्भ यहाँ खेल भी लेंगे और बच्चे नाश्ता कर पे, तो टेंशन भी नहीं थी। तो संदर्भ देखो यहाँ पर अकेले अकेले मज़ा ले रहे हैं। और मेरे से बोल रहे थे कि इधर मछली हैं, तो मैं वही देख रही थी पानी में कहाँ मछली हैं। और इसमें 2 लोग खेलते हैं ना, दो लोग होते हैं ना, तो बनता है। तो फिर बोला मम्मी आप दबाओ तो मैं इधर ऊपर जाऊँगा। तो शिक्षा संदर्भ के साथ में उसके हेल्प करा रही थी कि चलो खेल ले थोड़ी देर, क्योंकि एग्ज़ाम थे तो ज़्यादा मैं जा नहीं पाई ले करके, तो बोर होता है घर में। आज आई हूँ तो खेल ले थोड़ी देर। इधर ये गाय जा रही हैं, तो आजकल हमारी सोसाइटी में गाय बहुत रहती है, तो कितनी अच्छी लग रही हैं। शाम के टाइम में सब घर को वापस हो रही हैं। फिर हम आ रहे थे ना, तो काफ़ी अंधेला हो गया, क्योंकि 6 सवा 6 में तो बच्चे आते हैं, और आते आते काफ़ी अंधेला हो गया। तो हम नहीं आते ना, तो बच्चे फिर जल्दी आ जाते हैं। वो गाड़ी चलती है ना जो सोसाइटी के अंदर, तो उसमें बैठते हैं, फिर वहाँ उतर जाते हैं। लेकिन हम लोग पहुँच गए ना, तो फिर उधर होटल चले गए, तो फिर इसलिए लेट हो गया। फिर शाम का कोई वीडियो नहीं शूट किया थी। ये सुबह का है, सुबह के 5:30 बजे का है। तो मैं जग गई थी, जगने के बाद बालकनी में खड़ी थी, तो एकदम सोना साना रोड था और हवा ठंडी ठंडी चल रही थी, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो ले लिया कि सुबह सुबह कितना अच्छा लग रहा है, एकदम शांत माहौल, और पेड़ भी शांत है, लाइट गरज जल रही है। बस रोज़ की तरह मैं आ गई किचन में, जो काम था वो काम किया फटाफट। फिर बच्चों को बनाने लगी यहाँ पर लंच ब्रेकफास्ट, की स्कूल रहता है ना, तब तो वो दिनचर्या शुरू हो गई कि अपना काम सुबह उठ करके लगना है। 5 बजे जगो, 5:30 बजे जगो, जैसे काम होता है वैसे ही जगना पड़ता है कि हम लोगों को तो अपनी ड्यूटी निभाना पड़ेगा। बाकी बच्चे जो हैं तो वो कर रहे हैं अपनी ड्यूटी, स्कूल जाना आना। तो सच में हम जब छोटे थे ना, तो मम्मी लोग ऐसे कहती थी कि सुबह से उठना पड़ता है, ये काम करो, क्या काम होता है। चिंता भी करती थी, बोलती आज टेंशन की वजह से नींद नहीं आती। तो हम सोचते थे कि ये टेंशन क्या होती थी, लेकिन आज जब अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारियाँ बड़ी हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो जब अब वो हो रहा है ना टेंशन, तो अब वो समझ में आ रहा है कि मम्मी लोगों को ऐसे ही होता था सच में। तो बचपन में कुछ बातें नहीं समझ में आती हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं, हमारे ऊपर पड़ता है ना, तब वो समझ में आती है कुछ चीज़ें। संदर्भ भी यहाँ जग गए, तो अपना मेकअप करने में लगे, और मैं इधर खाना बना रही थी। तो फिर मैंने बोला कि पूजा कर दो, तो संदर्भ रोज़ ही पूजा करते हैं। तो बस यहाँ पर मेरे सब्जी चावल बन गया, रोटी बना देती हूँ फटाफट। दीदी भी संदर्भ की आ रही है ना करके, तो साथ ही में बेटा बेटी निकलते हैं कि बेटी पहले थोड़ा निकल जाती है, संदर्भ थोड़ा लेट जाते हैं। तो मैं आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए है कि जो सोचती हैं कि हम भी कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत पीछे रह गए, कुछ करने की सोचती हैं, कर भी नहीं पाती, क्योंकि घर से सपोर्ट नहीं मिलता है। तो बहन, किसी के घर में सपोर्ट नहीं मिलता है। कुछ लोगों की सोच हो जाती है कि आपको सपोर्ट मिलता है, तो इसलिए आप ये काम कर पाते हो, आगे तो सपोर्ट किसी को नहीं मिलता। जब तक हमारे हुनर या हमारे काम को कोई नहीं देखेगा, तो हमारा कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो अगर हमें थोड़ा सा, मतलब जिस चीज़ के लिए, ये नहीं कि यूट्यूब चैनल के लिए यूट्यूब बनाओ, यूट्यूब चैनल में ही, सोशल मीडिया में बहुत ऐसे काम हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि हम घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। तो ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत ऐसी चीज़ें हैं। तो बस एक अपने अंदर हुनर होना चाहिए। अपने अंदर सबसे पहले अपने अंदर जो आलस है उसको दूर करके हमें अपने अंदर का हुनर जगाना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं। टाइम किसी के पास नहीं होता है, टाइम सबके पास होता है। लोगों को लगता है कि आप कैसे कर लेती हो, आप बच्चे संभाल लेते हो, घर को भी और इसमें भी काम भी। तो जिसके अंदर जज्बा होता है ना कि हम ये काम करेंगे, तो वो कितनी भी लाख मुसीबत आए, लेकिन वो सबसे आगे निकल के जाएगा। तो इसलिए आलस छोड़ दो, और सबसे पहले अपने अंदर विश्वास रखो कि हम ये काम कर लेंगे। हम अगर अपने अंदर विश्वास जगा लेंगे, तो वो काम
पक्का निश्चित है कि आपको कामयाबी मिलेगी, आप अपनी मंजिल की तरफ ज़रूर पहुंचेंगे। लेकिन हम अगर यही सोच के बैठ जाएं कि हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम ऐसा नहीं कर सकते, तो नकल किसी की नहीं करना कि वो काम कर रहा है तो हमें वो करना है। हमें जिस चीज़ के लिए हमारे घर में खुशी है, सबकी जिस चीज़ के लिए जो राज़ी हो सकते वो काम कर सकते हैं। किसी किसी को होता है सोशल मीडिया में नहीं आने देते, नहीं अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सोशल मीडिया के बिना बहुत ऐसे काम है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आज के ज़माने में लाखों लड़कियां, लाखों लेडीज़ लाखों रुपए कमा रही हैं बैठे बैठे घर में, और सोशल मीडिया में भी नहीं है। तो आलस सबसे बड़ा हमारा पहले आलस है, और दूसरा दुश्मन है हम खुद ही हैं। अपने कामयाबी के दुश्मन हम ही हैं कि हम ही नहीं सोचते हैं कि हम दूसरे के भरोसे रहते कि ये हमारा सपोर्ट करे, ये हमारा मतलब हमें आगे ले जाए। तो कोई किसी का सपोर्ट नहीं करेगा, बच्चे हो, पति हो, या पति के लिए पत्नी हो, कोई किसी का नहीं करेगा। हाँ, जो काम है वो करेंगे, लेकिन ये जो हमारे अंदर हुनर है वो हमें ही करना पड़ेगा। हमारी जब कामयाबी आगे जाएगी, आगे हमें देखेंगे सक्सेस होते हुए, तब तो हज़ारों पीछे से हाथ लग जाएंगे। आपके कामयाबी पीछे हज़ारों हाथ आ जाएंगे, और जो आपके विरोध होंगे वो भी आपका सपोर्ट करेंगे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बुरा कर रहे होंगे, अच्छा कर रहे हैं तब बुराई करेंगे, लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे तो वही लोग बुराई करने वाले ही आपकी अच्छाइयाँ ढूंढेंगे। तो इसलिए सबसे बड़ा आलस होता है, और अपने अंदर जो होता है ना कि हम नहीं कर सकते, हमें सपोर्ट नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने अंदर हुनर रखो, अपना मतलब सबसे पहले आत्मविश्वास रखो। तो यही मेरा आज का था कि बहुत ऐसे लेडीज़ें हैं कि पढ़ी लिखी और बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन वो दूसरे के सपोर्ट के खातिर, दूसरे के सहारे अगर बैठेंगे तो हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, और ना ये वापस समय आएगा। समय चला जाएगा ना तो वो कभी नहीं आएगा। तो अगर हमारे अंदर हुनर है, हम कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। हम जो करेंगे वो बच्चों में भी सीखने को मिलता है, बच्चे भी सीखते हैं, बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। तो घर में अगर सबका सहमति सपोर्ट है तो जो काम है वो हमें करना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए, अपनी कामयाबी के लिए हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा, और कोई हमारा पीछे से सपोर्ट नहीं करेगा। तो अगर मेरी वीडियो आज आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम जो ज़िंदगी में कुछ करते हैं तभी हमें कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को यूट्यूब से मिला है, और मैं एडिटिंग करते करते वीडियो की फिर यहीं पर सो गई कि खाना खाने के बाद फिर नींद आती है बहुत तेज़। तो आज मेरा वीडियो था उन महिलाओं के लिए कि जो मतलब सोचती हैं कुछ करने के लिए, नहीं कर पा रही हैं, कि वो ऐसे बैठी हैं सोच में कि सपोर्ट हमें फैमिली से नहीं मिल रहा है। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी जो मेरे अंदर मतलब था, हुनर था। इतना मैं नहीं सोच रही कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, बहुत हूँ। जो मेरे अंदर था कि एक महिला को सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि एक महिला से महिला को सीखने को कुछ मिलता है। कि मुझे जो मिला है ना सीखने को यूट्यूब से, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और अपने वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ ऐसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी को बाय बाय।